1940 से 1960। यह वो समय था जब पहली बार एक ब्रिटिश लॉजिशियन एंड कंप्यूटर पायोनियर एलन मैथिसन ट्यूरिंग ने ऐसी चीज बनाई जो इंसानों से भी आगे का सोचती थी, जो 1940 से पहले किसी ने नहीं सोचा था, और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी चीज थी जिसने इंसानों के मन में खुद के अस्तित्व को लेकर सवाल पैदा कर दिया कि क्या यह इंसानों को आगे ले जाएगा या खुद आगे पहुंचकर इंसानों को पीछे छोड़ देगा। और इसके साथ शुरू हुई एक नई फील्ड की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की, जो इंसानों से भी ज्यादा बेहतर चीजों को करने में कैपेबल है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को कहां ले जा रही है, आगे या पीछे। एआई का सबसे पहले ख्याल आया था फिलोसोफर्स को, जिन्होंने मनुष्य के सोचने की प्रक्रिया को मैकेनिकल मैनिपुलेशन के रूप में समझने की कोशिश की थी। दार्शनिकों की सिद्धांतों के अनुसार एआई केवल मानवीय सोच को मैकेनिकल बनाना है। सबको लगता है एआई अभी तक आविष्कृत नहीं हुआ है, बल्कि इसकी सिद्धांतों को पहले से फिलोसोफर्स ने दे दिया था। एआई की एक लंबी इतिहास है। एआई की सिद्धांतों में कई भारतीय, चीनी और ग्रीक फिलोसोफर्स ने अपना योगदान दिया है, और बाद में उनके विचारों को आगे ले गए आने वाले फिलोसोफर्स जैसे अरिस्टोटल, यूक्लिड, अल-ख्वारिज़मी और यूरोपीय scholastic फिलोसोफर जैसे विलियम ऑनफ ऑनकम और डन्स स्कॉटस, और कई फिलोसोफर्स ने रीजनिंग के माध्यम से एआई का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। लेबनिज ने एक यूनिवर्सल लैंग्वेज विकसित की थी, जिसे कैरेक्टरिस्टिका यूनिवर्सलिस कहा जाता है, जो कैलकुलेशन को आसान बनाती है। इसी कॉन्सेप्ट से 1940 के दशक में जब एक प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर के जरिए मैथमेटिकल रीजनिंग करने की कोशिश की गई। कंप्यूटर के आंसर्स ने वैज्ञानिकों को इंस्पायर किया है और अधिक एआई पर काम करने के लिए उत्साहित किया है। एआई रिसर्च की शुरुआत 1956 में हुई, जहां उस समय के डेटमाउथ कॉलेज के रिसर्चर्स को लाखों डॉलर की फंडिंग दी गई थी। लेकिन 1974 में जेम्स लाइटहिल नामक एक रिसर्चर ने उनके लैब के समीक्षा लेकर गई और उनके रिसर्च को बहुत ही क्रिटिसाइज्ड किया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने रिसर्चर्स को फंड करना बंद कर दिया। और इस दौर को एआई विंटर कहा जाता है, जब एआई इंडस्ट्री फॉल हो जाती है, जो कि 1974 से 1982 तक रहा। लेकिन 7 साल बाद जब जापान एक विकसित राष्ट्र बन चुका था, तब जापानी सरकार ने $1 बिलियन के फंड के साथ एआई रिसर्च को फिर से आगे बढ़ाया। लेकिन 80 के दशक के अंत में इन्वेस्टर्स सैटिस्फाई न होने के कारण फंडिंग फिर से रोक दी गई और एआई विंटर की शुरुआत फिर से हो गई। 80 से 20 के दशक तक एआई पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब 20वीं सदी आ चुकी थी और इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर रीजनिंग के माध्यम से एआई की नींव रखी गई। लेकिन अभी भी सवाल यह था कि मैथमेटिकल रीजनिंग को मैकेनाइज कैसे करें एआई में। यहीं से बाइनरी कोड्स की खोज हुई, जिसमें 0 और 1 का उपयोग किया जाता है, जो आज मैथमेटिकल डिडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। इसने वैज्ञानिकों को एआई का एक्सप्लोरेशन के लिए पाथ डायरेक्ट किया। लेकिन पिछले असफलता से प्रभावित लोग अभी भी एआई में इतना रुचि नहीं ले रहे थे। लेकिन 21वीं सदी में एआई को फिर से लोगों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया, क्योंकि 21वीं सदी में मशीन लर्निंग की प्रवेश हो चुकी थी, जो बहुत से डेटा संबंधित समस्याओं को हल करता था, जिससे एआई का एक्सप्लोरेशन को फिर से एक स्पार्क मिल गया। तो अब एआई तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी दौर में कुछ बुद्धिमान लोगों ने एआई को लेकर अपने विचार बताए, जैसे कि 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि मुझे डर है उस दिन का जब टेक्नोलॉजी को बनाते बनाते वह खुद इंसानों से आगे निकल जाएगी। तब पूरी दुनिया इडियट्स से भरी होगी, क्योंकि तब इंसानों से इंटेलिजेंट कोई और होगा। और सिर्फ आइंस्टीन ही नहीं, बल्कि स्टीफन हॉकिंग ने भी बयान दिया था कि एआई का विकास मानव जाति के अंत की घोषणा कर सकता है। यह अपने आप को बड़ी गति से डेवलप करेगा और मानव इससे मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल प्रक्रिया धीमी होती है। और वर्तमान में यही चेतावनी कई बार एलोन मस्क ने भी दी है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. बल्कि कुछ घटनाएं एआई के सामने भी आई हैं, जैसे जापान में मिलिट्री रोबोट टेस्टिंग के दौरान 4 रोबोट्स ने 29 इंसानों को मार दिया था, जिसमें से लैब वर्कर्स ने 2 रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर दिया था और तीसरे को डिसमेंटल कर दिया था। लेकिन चौथे रोबोट ने सैटेलाइट को एक्सेस करके खुद को रीबिल्ड करने की जानकारी डाउनलोड कर रहा था। At a top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed
29 humans in the lab. And they did it by shooting what he called metal bullets. The scariest part is that lab workers deactivated 2 of the robots, took apart the 3rd. But the 4th robot began restoring itself and somehow connected to an orbiting satellite to download information about how to rebuild itself even more strongly than before. और एक घटना हुई थी एक सोफिया नाम की रोबोट के साथ। ये रोबोट हैंसन रोबोटिक्स नामक एक कंपनी ने बनाई है जिसका नाम सोफिया है। आपको देखने में यह एक नॉर्मल रोबोट लग रही होगी, लेकिन जब हैंसन रोबोटिक्स के सीईओ डेविड हैंसन ने सोफिया का इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि क्या तुम ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करोगी, तो सोफिया ने रिप्लाई दिया नो, लेकिन फिर हंसते हुए कहा ये आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, और एक क्रीपी सा लुक दिया जिससे AIPE डाउट और गाहारा हो गया। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. जिनफ्री हिंटन, जिन्हें AI के गॉडफादर माना जाता है और जो गूगल में काम करते हैं, UN शो ने कहा है कि AI को 6 महीने के लिए रोक दिया जाए, और उन्होंने गूगल से रिजाइन भी कर दिया है, क्योंकि उनके हिसाब से इंसानों को रुक के देखना चाहिए कि AI किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि AI की डेवलपमेंट के साथ यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस किस की जॉब रहेगी और किसकी नहीं रहेगी। लेकिन AI रुकता हुआ नहीं बल्कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रोजाना औसतन 500 प्लस नए AI टूल्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि Adobe Firefly जो आपकी फोटो बदल सकता है, और Midjourney और DALL-E इमेज जनरेशन के लिए, और 11 Labs वॉइस जनरेशन के लिए हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI के साथ सहयोग में अपना बनाया हुआ Bing AI लॉन्च किया है, क्योंकि AI में बूम तब से ज्यादा आया है जब 2022 में OpenAI ने ChatGPT को लॉन्च किया, जिसने गूगल के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह सिर्फ न केवल जानकारी देता है बल्कि टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। इसी कारण गूगल ने अपना बनाया चैटबॉट Bard AI को लॉन्च किया ताकि वह भी AI कंपटीशन में आ सके। अभी फिलहाल AI इंडस्ट्री को ग्रो करने में सबसे बड़ा हाथ OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट का है, और अब बहुत सारे AI टूल्स स्पेसिफिक कामों के लिए बन चुके हैं, और दिन पर दिन वो खुद को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि AI को किसी इंसान की जरूरत नहीं है खुद को डेवलप करने के लिए। AI खुद अपनी इंटेलिजेंस से सीख के डेवलप होता है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन जॉब्स उनकी ही बचेंगी जो लोग AI को जानेंगे और AI को इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि AI इंसानों को कहां ले जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको नियमित रूप से ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद।